नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में आपके सम्मुख जिस चर्चा को लेकर के हम आए हैं, जो विषय लेकर के आए हैं, वो शुक्र ग्रह को लेकर के है। और शुक्र ग्रह एक बार अपना फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर के ये चर्चा जारी रहेगी इस कार्यक्रम में। और बताएंगे कि आप मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं, शुक्रदेव जब अपना राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं, कौन सी राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा, कब तक ये इस राशि में रहेंगे, किस और दूसरे ग्रह के साथ इनका संबंध बनेगा, कब तक बनेगा, और फिर उससे मिलने वाले आप सभी जातकों को शुक्र के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होने हैं इस समय अवधि में, जब तक ये यहाँ रहेंगे जिस राशि में आ रहे हैं अब ये, वो सारी जानकारी आपको देंगे एक एक करके। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है आज का शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित, ये भी लगन राशि पर ही आधारित है। और अब जैसा कि आप जानते हैं, ये बार बार कहने की बात अब नहीं है कि देखिए शुक्र जो हैं वो तो सुखों के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। और अब यही देखने वाली बात है कि गोचर में शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, मतलब जब इनका राशि परिवर्तन होगा, तब ये उस अवधि में आप सभी को किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं और इनकी अपनी स्थिति कैसी रहेगी। अगर मजबूत रहेगी तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आप सभी को, अगर इनकी स्थिति कमजोर होगी तो निश्चित रूप से परिणामों में भी कमी आएगी। तो अब यही जानेंगे आज के इस चर्चा के द्वारा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह दिनांक 7 अगस्त सन 2022, 7 अगस्त दिन रविवार का होगा, तिथि होगी दशमी। तो ये 7 अगस्त 2022 दिन रविवार तिथि दशमी की प्रातः 5:20 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल गए, मिथुन से निकलेंगे ये, वहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो ये चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर। मार्गी अवस्था में और उदय अवस्था में इनकी अवस्था अच्छी होगी अपनी खुद की, लेकिन बस ये है कि ये शत्रु राशि में इनका प्रवेश होने जा रहा है। और फिर ये इस राशि में माह के अंत तक बने रहेंगे, 31 अगस्त तक ये इस राशि में बने रहेंगे। यानी कि 7 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये अपनी शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है प्रिय साथियों, हालांकि राशि इनकी शत्रु राशि होगी जहां पर इन अब ये रहेंगे, जहां इनका संचार होगा 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच, तो राशि तो शत्रु है, लेकिन जिन नक्षत्रों में इनका संचार होगा वो नक्षत्र इनके मित्रों के, मित्र ग्रह जो हैं उनके नक्षत्र हैं। यानी कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पुष्य नक्षत्र में इनका संचार रहेगा कर्क राशि में रहते हुए, और उसके पश्चात 31 अगस्त तक फिर इनका आश्लेषा नक्षत्र में संचार होगा कर्क राशि में रहते हुए। तो नक्षत्रों की पोजीशन अच्छी है और इनकी अपनी पोजीशन भी अच्छी है, बस फर्क इतना ही है कि ये अपनी शत्रु राशि में होंगे। और इसके अतिरिक्त क्योंकि 7 तारीख को मैंने कहा कि 7 अगस्त को ये कर्क राशि में जाएंगे, तो जिस दिन ये जाएंगे कर्क राशि में 7 तारीख को, तब से लेकर के और 17 अगस्त तक, यानी कि लगभग 10-11 दिन, इनके जो परम शत्रु हैं सूर्य ग्रह, उनके साथ इनका संबंध बनेगा इसी राशि में। हालांकि ये एक अच्छा राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन क्योंकि आपस में शत्रु हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम जो हैं अच्छे वो प्रभावित तो जरूर होंगे या उनमें कमी रहेगी। तो आइए अब इसी चीज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर और जानने की कोशिश करते हैं मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक कि आप 12 लगन राशि के जातकों को इस 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में शुक्र देव के कारण किस प्रकार के परिणाम आपको किस क्षेत्र में मिलने वाले हैं, अच्छे या बुरे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए
आपके चार्ट में जो मेष लगन राशि के जातक हैं, ये सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे ये फोर्थ हाउस में। तो 10-11 दिन तो सूर्य के साथ ही रहेंगे, और सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ये एक राजयोग भी बना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र के यहां रहने से एक तो जो छात्र लोग हैं मेष लगन राशि के, उनको अपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, वे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा, ये राजयोग होने के कारण, और दूसरी बात यह है कि सुख सुविधाओं का लाभ आप मेष लगन राशि के जातकों को भरपूर मिलेगा माह के अंत तक, 31 अगस्त तक। कोई नया वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं, उसकी भी खरीदारी कर सकते हैं। और फाइनली आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि जो आप जहाँ पर एम्प्लॉई हैं या जो आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको जो शुक्र हैं आपकी काफ़ी एक तरीके से मुश्किलों को आसान करने वाले हैं। जो भी वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी चैलेंजेज आ रहे हैं, उनमें भी कमी शुक्र लाएंगे 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। परेशानियों को कम करेंगे, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, और जो चीज़ें थोड़ा आपके लिए मुश्किल नज़र आ रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, उनको भी ये आसान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक तरीके से लाभ दे रहे हैं। अब आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में। टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, देखिए वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपके लगन भाव के स्वामी हो गए इस हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। और दूसरे जो हैं वो छठे भाव के भी स्वामी हैं, शुक्र 6th हाउस के, और ये बैठेंगे 3rd हाउस में। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सूर्य के साथ रहेंगे, उसके बाद फिर ये अकेले रहेंगे 31 अगस्त तक। तो किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है? देखिए, आपका जो एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा, सुख सुविधाओं में का भी आप भरपूर आनंद लेंगे शुक्रदेव के कारण। पूरे महीने किसी प्रकार की कमी आपको नहीं होगी सुख सुविधाओं में। दूसरा, जो आपका अपना पराक्रम है, यानी कि एनर्जी लेवल है, वो भी बड़ा अच्छा मेंटेन रहेगा, और आप मेहनत के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश आपकी बनी रहेगी वृषभ लगन राशि के जातकों की। और जो भी आप कोई यात्रा आदि करते हैं, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और फाइनली आपको बताएं कि ये आपके भाग्य को भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य में भी वृद्धि करा रहे हैं शुक्र जो है कहीं ना कहीं। साथ ही जो हायर एजुकेशन ले रहे हो छात्र, उनको भी अपने अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति में शुक्र उनकी मदद कर रहे हैं, और भाग्य का भी सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होगा 7 तारीख से 31 अगस्त के बीच में। यह स्थिति आप वृषभ लगन राशि के जातकों की रहने वाली है शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत। इस प्रकार के परिणामों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट जो जातक हैं बेस्ड। तो आपके जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, उनके चार्ट में शुक्र जो है एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और एक हैं 5th हाउस के लॉर्ड, और ये बैठेंगे 2nd हाउस में 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, और 7 अगस्त से 17 अगस्त तक इनका सूर्य के साथ संबंध बनेगा इसी घर में, कर्क राशि में। अब इनका जो ये सूर्य और शुक्र का संबंध यहाँ बन रहा है 2nd हाउस में, तो इससे प्रिय साथियों क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि आपके जो पारिवारिक संबंध है, थोड़े बहुत आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाएंगे अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो कि नहीं बोले जाते हैं या नहीं बोलने चाहिए, तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा विरोध पैदा हो सकता है परिवारजनों के बीच आपको लेके। लेकिन शुक्र वहाँ पर भी मामले को शांत कराएंगे, और शुक्र की ये कोशिश रहेगी कि आपके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे और बढ़िया रिलेशन रहे पूरे महीने 31 अगस्त तक। साथ ही धन का अच्छा सेविंग कराएंगे, आपकी मनी की, पैसे की, और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। अगर कहीं आपकी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं कुछ करने की, सही जगह इन्वेस्ट कराएंगे ये। और दूसरी बात, समाज के अंदर भी आपकी जो वाणी है वो मिली जुली रहेगी, थोड़ा कड़क भी रहेगी,
जहां ये 17 तक ज़्यादा रहेगी स्थिति, 7 तारीख से 17 तक, कि कभी कभी बीच में थोड़ा सा कड़क भाषा और फिर थोड़ी देर के बाद ही नरम भाषा। लेकिन 17 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त तक आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, और आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका पूरा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने वाला है शुक्रदेव के कारण। खर्चे आपके कम होंगे, सेविंग्स अच्छी करेंगे जैसा मैंने कहा अभी, और साथ ही कुछ अच्छे और बड़े आप डिसीजन इस अवधि में ले पाएंगे। तो आप अगर ले सकते हैं तो लीजिए डिसीजन, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और मैंने जैसा कहा कि देखिए, छात्रों के लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, मिले जुले, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे, ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाँ मिले जुले। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, कि भाई कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके चार्ट में कर्क लगन राशि के जातक हैं, ये 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये लगन भाव में आकर के बैठेंगे सूर्य के साथ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये यहाँ बैठेंगे 7 अगस्त से 17 अगस्त तक, तो सूर्य के भी साथ रहेंगे, ये सूर्य का इनके साथ संबंध बनेगा। तो देखिए, धन के मामले में धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी आपकी, धन की स्थिति मजबूत भी रहेगी, धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनने वाली, धन का आगमन भी ठीक होगा, अच्छा रहेगा आगमन। और 17 तारीख के बाद से तो थोड़ा सा धन में आगमन में और थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में, ये 10 से 11 दिन का जो समय है, इसमें तो जो आपके मैरिड लाइफ है इसमें तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी आपको। कभी 19-21 होता रहेगा, कभी प्यार कभी तकरार, लेकिन हाँ 17 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपके रिलेशन जो हैं, एक तरह मैरिड लाइफ जो है आपकी, वो इम्प्रूव होगी और उसका भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। और इनकम के बारे में मैंने बताया ही है आपको, इनकम अच्छी कराएंगे शुक्र आपको, भाई बहनों से भी, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन 7 तारीख से 17 तारीख तक मित्रों का सहयोग में कमी रहेगी, उसके पश्चात थोड़ा सा संबंध अच्छे बनेंगे आपके, मतलब उनका सहयोग मिलना आरंभ होगा मित्रों की ओर से थोड़ा थोड़ा। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और शुक्र बैठेंगे जाकर के 12th हाउस में, शत्रु राशि में। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा स्थिति तो आपकी ऐसी जरूर है कि आपके लिए संघर्ष वाली स्थिति तो रहेगी कार्य क्षेत्र में। कार्य को लेकर के कहीं दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जिसमें आपका धन का खर्च कुछ अधिक हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि यात्राएं थोड़ा एक्सपेंसिव रहेंगी, और 17 तारीख के बाद अगर ये यात्रा करते हैं तो खर्चा तो होगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा 17 के बाद अगर यात्रा होती है तो। और 17 तारीख से लेकर के माह के अंत तक आपके जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले हैं, अगर कोई चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, तो वो आप उसको मतलब उसमें कुछ इनिशिएटिव लेकर के आपके अच्छे रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं, इसकी अच्छी उम्मीद है 17 से लेके 31 अगस्त के बीच में। विरोधी शांत रहेंगे आपके, लेकिन हाँ माह के मतलब 1 तारीख से 17 तारीख तक का जो पहले 15, 16, 17 दिन हैं, इसमें विरोधी जो हैं आपको परेशान करेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी लेकर के आप थोड़ा परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। लेकिन शुक्र की जैसे स्थिति बनेगी तो शुक्र जो है वो आपके लिए अच्छा रखेंगे, अच्छा करेंगे 17 तारीख से लेकर माह के अंत तक। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, नवम भाव के। तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र जो है 7 अगस्त से और 31 अगस्त तक कहाँ बैठेंगे,
11th हाउस में जो एकादश भाव है सूर्य के साथ रहेंगे 17 अगस्त तक। उसके बाद अकेले रहेंगे, सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे। 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में इनका संबंध सूर्य के साथ रहेगा कर्क राशि में। तो ये 10-11 दिन जो हैं ये किस प्रकार के परिणाम रहेंगे, क्योंकि इनके शत्रु ग्रह हैं सूर्य, हालांकि राजयोग भी बन रहा है एक तरीके से। तो छात्रों के लिए मुश्किल आएगी, पहले 16-17 दिन उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और जो कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, जो एम्प्लॉई हैं या फिर अपना व्यापार कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद से चीज़ जो है, जैसे ही सूर्य वहाँ से निकलेंगे, शुक्र जो है आपकी इनकम में भी इजाफा करेंगे। आय अगर आपकी रुक रुक करके हो रही थी या उसमें कोई बाधा आ रही थी, उस बाधा को दूर करेंगे। नियमित रूप से आपकी आय होगी और आय के साधन बनेंगे। 17 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप डिसीजन भी 17 अगस्त के बाद कुछ अच्छे ले पाएंगे, बड़े डिसीजन जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं। और छात्रों को भी 17 अगस्त के बाद से थोड़ा सा उनको भी राहत मिलेगी। और देखिए, जहाँ तक मनी सेविंग्स की चीज़ें हैं वो भी 17 के बाद आप कर पाएंगे। हालांकि ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होगा, लेकिन शुक्र फिर भी कुछ ना कुछ सेविंग्स आपकी अच्छी जगह पर जरूर कराने की कोशिश उनकी रहेगी। और अगर आपने कुछ अच्छी तरह से प्लान किया तो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं। शुक्र का आपको पूरा सपोर्ट उसमें मिलने वाला है। आगे चर्चा करेंगे प्रिय साथियों तुला लगन राशि के जातकों की। लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो लिब्रा साइन जो है उसके लॉर्ड तो भाई शुक्र हैं, खुद लगन भाव के स्वामी हैं, आपके चार्ट के लॉर्ड हैं। तो आप तुला लगन राशि के जातकों के 7 अगस्त से और 31 अगस्त तक जो है शुक्र जो है कहाँ रहेंगे? दशम भाव में, 10th हाउस में। वैसे तो ये लग्नेश हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं आप तुला लगन राशि के जातकों के, और रहेंगे ये दशम भाव में। और रहेंगे किसके साथ? 7 तारीख से 17 तक अपने शत्रु सूर्य के साथ। हालांकि ये एक अच्छा बड़ा राजयोग है, तो इस राजयोग का कुछ ना कुछ तो अच्छा परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी देर हो जाए या थोड़ा सा डिले हो जाए या थोड़ा सा उसमें कुछ कमी रह जाए, लेकिन लाभ तो जरूर मिलेगा। राजयोग बन रहा है और इसका लाभ कहाँ मिलेगा? आपको अपने प्रोफेशन, अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कोई हो सकता है कि कोई आपका प्रोजेक्ट ऐसा अटक रहा हो जिसमें दिक्कतें आपको आ रही हों, कुछ चैलेंजेज आ रहे हों, वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए आपका समय रहते हुए, इसी दौरान जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे 7 से लेकर के 31 अगस्त के बीच। और कोई भी अच्छा काम शुक्र करवाएंगे, ऐसा काम कि जिसमें आपका कद ऊंचा होगा, आपका नाम होगा और आपको उस काम से, उस नाम से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने की अच्छी संभावनाएं बनेंगी आने वाले दिनों में। तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। और साथ ही अगर हम 7 तारीख से लेकर 17 तक तो ये स्थिति रहेगी, और 17 के बाद से लेकर के 31 तक आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेंगे शुक्र जो है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो यहां पर जो है आपका जो तुला लगन राशि के जातक हैं, शुक्र जो है सूर्य को सपोर्ट करेंगे, इनकम भी आपकी बढ़ाएंगे। जब नेचुरल है आपकी पदोन्नति होती है या आप सफलता प्राप्त करते हैं या उन्नति करते हैं या कहीं से अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हैं, तो उसमें धन का लाभ तो नेचुरल है, मिलना ही मिलना है। तो धन को लेकर के भी स्थिति बड़ी अच्छी रखेंगे, धन को लेकर के भी बहुत अच्छे हालात रहेंगे। और आपके कारोबार, आपका व्यापार, आपकी रोजगार, इसके भी हालातों में सुधार होगा शुक्र सूर्य के कारण। स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बड़ा अच्छा आप महसूस करेंगे। और आगे बात करते हैं अब वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, और ये बैठेंगे 9th हाउस में जाकर के सूर्य के साथ। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा एक राजयोग बन रहा है 9th हाउस में। तो ये कुछ इस प्रकार का राजयोग है कि चीज़ें तो मिलेंगी आपको और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलेंगी चीज़ें, धीरे धीरे।
एकदम हो जाती है कोई चीज़, एक सडन डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ सडन डेवलपमेंट वाली स्थिति तो नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें बढ़ेंगी आगे को। तो कारोबार है, चाहे व्यापार है, चाहे आपका रोजगार है, लेकिन ये निश्चित है कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ अच्छी, कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। यानी कि आपके रोजगार, व्यापार जो भी हैं, जो आप जहाँ पर भी हैं, उसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। चाहे आप अपने कार्य को लेकर के आपको कोई अच्छा असाइनमेंट मिल जाए, कहीं बाहर जाने का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, इसकी भी अच्छी संभावना है। तो उसके लिए भी आप अपने आप को बड़ा लकी मानेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे ही चुना गया, और भी बहुत थे। तो कुछ ऐसी स्थिति शुक्र जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपको कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ा स्लो स्पीड से रहेंगी, बहुत तेज़ी के साथ नहीं होगा। तो ये स्थिति रहेगी। और साथ ही 17 तारीख से लेकर के माह के अंत के बीच में ऐसी स्थिति रहेगी कि आप जो छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वे भी लाभप्रद रहेंगी, और थोड़ा पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होने वाली है 17 अगस्त के बाद। तो ये चीज़ें रहेंगी। हाँ, पिता से ज़रूर थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं माह के मध्य तक, वो भी माह के मध्य तक। उसके बाद रिलेशन में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, कि भाई शुक्र आपके चार्ट में किन किन घरों के लॉर्ड हैं। आपके चार्ट में धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और दूसरे छठे भाव के यानी 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे कहाँ जाकर के? 8th हाउस में। प्रिय साथियों, जब ये 8th हाउस में जाकर के बैठेंगे 7 तारीख से लेकर 31 तक, तो इनका 7 तारीख से 17 तक तो सूर्य जैसे शत्रु ग्रह के साथ भी संबंध बनेगा। हालांकि ये एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है। अब इस राजयोग का आपको क्या फल मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये आपको बता रहे हैं। अचानक आपको, जिसका आपको दूर तक भी कोई ऐसा संज्ञान आपने ना लिया हो या आपकी नॉलेज में ना हो चीज, अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है कि कोई भी आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, आपका एलिवेशन हो सकता है। अचानक कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन जाएंगे कि आपको अचानक पदोन्नति के भी संभावना बन रही है। दूसरी चीज ये भी बन रही है कि जब पदोन्नति के साथ साथ इनकम के भी, अच्छे इनकम के भी साधन आपके रहेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको जो मिलना चाहिए उसमें भी और अच्छी बढ़ोतरी होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। बस थोड़ी सी कमी ये रहेगी कि माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक 17 अगस्त तक परिवारजनों के साथ थोड़े मतभेद रहेंगे। हालांकि 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में शुक्र उसको भी नॉर्मल करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी करेंगे, मजबूत करेंगे, आपस में एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे शुक्र जो है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं बन सकती हैं, तो थोड़ा खान पीन का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी ज़्यादा फूडी ना हो जाएं, बाहर के खाने से बचिए। बस ये थोड़ा सा आपको पेट से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, कि भाई आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के स्वामी हैं 5th हाउस के, और ये बैठेंगे जाकर के 7th हाउस में 7 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक, और 7 अगस्त से 17 अगस्त तक इनका साथ रहेगा अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी? हालांकि सूर्य शुक्र के साथ जो इनका बना है तो 10-11 दिन के लिए, उससे थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी आपकी लाइफ में, थोड़ी समस्याएं जरूर रहेंगी, और समस्याएं जो रहेंगी वो मैरिड लाइफ में भी रहेंगी, और थोड़ा दिमागी तौर पर भी आप परेशान रहेंगे चीज़ों को लेकर के। एक तो करियर में भी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, उनको लेकर के भी दिमाग परेशान रहेगा, ऊपर से घर के अंदर भी जो मैरिड लाइफ है वहाँ को लेकर के भी चीज़ें, ये सूर्य और शनि के कारण ऐसा हो रहा है और उधर राहु और मंगल के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें तो हैं, इसमें शुक्र का कोई रोल नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि शुक्र जो यहाँ आ रहे हैं 7 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेंगे 7th हाउस में, ये तो आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आ रहे हैं।
ये तो आपको थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए भी आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड में रहें और आप अपने जो जीवन साथी है, आपका लाइफ पार्टनर, उसके साथ रोमांस करें और उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहे, वैवाहिक सुखों का आप आनंद लें। हालांकि ये भी होगा, जो जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि शुक्र ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये 17 तारीख के बाद से होगा। 17 तारीख के बाद से लेकर के 31 तारीख के बीच में आपके वैवाहिक सुखों में शुक्र वृद्धि कराएंगे, ये शुक्र करेंगे। और कहीं ना कहीं आप रोमांटिक मूड में भी जरूर रहेंगे, परेशानियां बाधाएं एक तरफ रखते हुए, वो अलग चीजें हैं। हालांकि शनि की 7.5 भी चल रही है मकर राशि के ऊपर, तो वो अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह पे हैं चीजें। और इसके अतिरिक्त देखिए, छोटी मोटी यात्राएं भी जो करेंगे उससे भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत जरूर आपको सपोर्ट करेंगे शुक्र। जो अभी दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको शुक्र का मिलेगा जरूर। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 6ठे भाव में जाकर के बैठने वाले हैं 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्योंकि इनका 7 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त तक जो साथ रहेगा 10-11 दिन, ये अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी रहेगा। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि शत्रु हावी भी रहेंगे और लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। आपको उनसे लगेगा कि ऐसा कि ये भाई मेरा कोई नुकसान ना कर दें, लेकिन टेंशन तो बनेगी, लेकिन आपका नुकसान शुक्र होने नहीं देंगे, शुक्र नहीं होने देंगे। शुक्र जो है चीज़ों को नॉर्मल करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे 17 तारीख को, तब शुक्र अपना काम करेंगे पूरा 17 से लेकर 31 तक। तब कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जितने भी हैं उनको आप सुलझा सकते हैं आसानी से। शुक्र की पूरी मदद आपको मिलने जा रही है। और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेंगे शुक्र आपके। हाँ, थोड़ा इतना जरूर है कि थोड़ी अगर लंबी यात्राएं करनी पड़ जाती हैं आपको, तो वहाँ पर थोड़ा आपका खर्चा अधिक हो सकता है। खर्चा आपका जेब थोड़ी हल्की करनी पड़ सकती है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई भाग्य का सपोर्ट कितना मिलेगा, तो देखिए, कार्य क्षेत्र में पहले 17 जो दिन हैं, इसमें तो भाग्य के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी शुक्र आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। हालांकि चीज़ें बहुत स्लो स्पीड से चलेंगी, लेकिन वहाँ चीज़ें इम्प्रूव भी होती दिखाई देंगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या फिर व्यापार करते हैं। जो चीज़ें थोड़ा बिगड़ रही थी, उन चीज़ों में भी थोड़ा चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। और अपने कार्य भी आपको लगेगा कि हाँ, कुछ थोड़ा सा स्पीड पकड़ी है कामों ने, ये शुक्र आपको करने वाले। अंत में मीन लगन राशि के जातकों से बात करेंगे, जो पाइसेस असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में शुक्र जो है प्रिय साथियों, ये एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 8th हाउस के लॉर्ड हैं। हालांकि ये अच्छे घरों के लॉर्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन बैठेंगे जाकर के ये अच्छे घर में 7 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक, जिसमें कि 7 तारीख से लेके 17 तक तो सूर्य के साथ बैठेंगे, शत्रु ग्रह के साथ। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो छात्र लोग हैं उनकी एजुकेशन में थोड़ा वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 17 तक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, लेकिन हालांकि दिक्कत और परेशानियां भी कम नहीं रहेंगी, लेकिन शुक्र जो है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मिनिमाइज करेंगे परेशानियों को, आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आपकी परेशानियों को कम करते हुए थोड़ा सा सुविधा आपको बने, ये कोशिश शुक्र की रहेगी मीन लगन राशि के जातकों के जो छात्र हैं। और उसी के कारण आप आपकी जो अपनी एजुकेशन है वो कंटिन्यू रह पाएगी और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, 17 अगस्त के बाद से लेकर के और 31 अगस्त तक आपको सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होते रहेंगे अपनी शिक्षा से संबंधित। उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी होने वाली विशेष नहीं है। ज़्यादा परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे ख़त्म होंगी, लेकिन विशेष परेशानी कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगी। और
इनकम आपको अच्छी कराने वाले हैं शुक्र। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा आपको, अपने आपके सहयोग करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मित्र आपके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और आशीर्वाद और प्यार उनका आपको बराबर मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करनी पड़ जाती हैं तो वहाँ पर भी आपको वो भी लाभ देने वाली रहेंगी। तो ये स्थिति जो है रहेगी आप मीन लगन राशि के जातकों की। तो ये जो चर्चा हमने करी है प्रिय साथियों, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के लिए कि किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने वाले हैं मेष से लेकर के मीन लगन राशि के जातकों तक, इसकी चर्चा हमने आपसे की है। अगर ये चर्चा आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो को, तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।